काठमांडू में कई जगहों पर आगजनी हुई है। काठमांडू में नेपाली कांग्रेस दफ्तर पर भी हमला हुआ है। नेपाली कांग्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़ हो गई है। वहीं एक और बड़ी खबर मिल रही है, आज फिर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। संसद के बाहर आज भी प्रदर्शन हो रहा है। संसद के सामने की सड़क को बंद किया गया है। और इस बीच नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी कर दी गई। एक और बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने दीपक खड़का के घर में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने खड़का के घर में तोड़फोड़ की है। तीन बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे। काठमांडू में कई जगहों पर आगजनी हो रही है। काठमांडू में ही संसद के बाहर आज भी प्रदर्शन का पूरी योजना बनाई गई है, लेकिन जो साथ की सड़क है उसे बंद कर दिया गया है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी की गई। हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से। यह प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा और ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है। नेपाल की ओली सरकार इस वक्त खतरे में है। क्या तख्ता पलट होगा? क्या जेनजी वहां का युवा वहां के तख्ता पलट कराएंगे? क्योंकि कई मंत्रियों का इस्तीफा सामने आ चुका है और एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। और नेपाल में लगातार हालात खराब हैं। शहर शहर सुलग रहे हैं। आगजनी की गई है शहरों में। नेपाल के सांखू पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, जो इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों का पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी भी सामने आई है। लोगों की नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस ने इनको रोकने के लिए ये इंतजाम, यहां से वहां तक की एक बार तस्वीर दिखाइए जरा, इस तरह से इंतजाम कर रखा है। जो फ्लाईओवर से, जो फुट ओवर ब्रिजेस है, वहां पर लोग चढ़े हुए हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और तो और सड़क पर, चौक पर, चौराहों पर, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आग लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और देखिए, टायरों में आग लगा दी गई है। तो ये स्थिति है। वहां पर आपको काला धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के सामने मुसीबत यह है कि कल जैसे हालात को टाला जाए, और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और इन बेकाबू हालात के बीच में यहां पर युवाओं का जो जमावड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह आगजनी अच्छा संकेत नहीं है। वहां भी हमें देखिए, वहां संसद भवन के पास भी हमें धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां वो सामने देखिए, सामने सफेद रंग का आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। वो संसद भवन के पास की तस्वीर है। इसके अलावा ये संसद भवन के ठीक सामने की रेड लाइट से यहां पर आग लगा दी गई है। और इस तरफ से जरा चेतन, थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभाल कर, हिफाजत के साथ, कैमरा इक्विपमेंट्स को बचाकर इस वक्त रिपोर्ट करना है। और ये देखिए, आग लगा दी गई है। अब संसद भवन के पास एक बार फिर से स्थितियां खराब हो रही हैं। टायरों में आग लगा दिया गया है और हालात खराब होते जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस को बुलाया गया है। यहां पर लोग चोटिल भी हो रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए, पहुंचाने के लिए अस्पताल, इस तरह की व्यवस्था का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर बदल रही है, वो तस्वीर यह है कि सुबह से जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, वो आंदोलन की तस्वीर अब बदल गई है। अब लोग उग्र हो रहे हैं। सड़कों पर ये ईंट और पत्थर देख सकते हैं, सामने टायरों में आग देख सकते हैं। और इस बीच नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर आ गया है। तो राजधानी काठमांडू कैसे सुलग रही है, ये विपिन चौबे की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे काठमांडू चलते हैं और हमारे साथ बीरगंज से एक और शहर से आकाश वत्स हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। खतरे में ओली सरकार है इस वक्त नेपाल की, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बहुत भयानक है। आज भी प्रदर्शन पर डटे हुए हैं प्रोटेस्टर्स। देखिए, कल जैसी तस्वीर ही आज नजर आ रही है। और हमको संसद भवन से थोड़ा दूर आना पड़ा है लाइव करने के लिए, क्योंकि वहां पर जमावड़ा लोगों को बहुत ज्यादा हो गया था निधि, और जमावड़ा होने की वजह से हमारा नेटवर्क काम करना बंद कर दिया है। लेकिन हम जिस तरफ निगाह डालेंगे, देखिए दाहिने निगाह डालेंगे, पुलिस और लोगों की यहां पर तैनाती। बाएं की तरफ उधर देखिए, जो संसद भवन की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर आग और धुआं और पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट आपको नजर आएगी। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा आपको जूम करके एक एक तस्वीर, ये मैक्सिमम जूम है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ पूरी काली वर्दी से
नेपाल की सड़कें काली हो गई हैं, चारों तरफ पुलिस नजर आएगी, लेकिन पुलिस मजबूर है। आज पुलिस गोली नहीं चलाना चाहती है, मजबूर है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, यह तस्वीर डरा रही है और इसी तरह की तस्वीर हर गली हर मोहल्ले से लोग निकल कर आ रहे हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस और आम जनता का जमावड़ा। थोड़ा आगे आइए चेतन, जहां तक आगे आ सकता है। अगर नेटवर्क दिक्कत करेगा तो वापस चले जाएंगे। आगे आइए, आगे चलकर दिखाने की कोशिश करते हैं। संसद भवन की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, इसको ब्लॉक करके रखा गया है, उधर के रास्तों को ब्लॉक करके रखा गया है। और थोड़ी देर पहले जहां से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, आंसू गैस के गोले पुलिस चलाने को मजबूर है, क्योंकि संसद भवन का गेट नंबर 1 जहां पर कल तोड़फोड़ आगजनी की गई है, वहां आज फिर जनता पहुंच गई है। और इस तरह से पुलिस ने जगह जगह पर इन्हें रोका हुआ है। और इस तरफ थोड़ा सा आगे आओ, और इस तरह से आगजनी, उठता हुआ धुआं पुलिस के बीच में आपको नजर आएगा। बोतलें फेंकी जा रही हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, ऊपर से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस रोके हुए है ताकि संसद तक लोगों को जाने से रोका जाए। लेकिन इतने इंतजाम करने के बाद भी निधि, इस वक्त हजारों लोगों का हुजूम जो है वो नेपाल की संसद के बाहर पहुंच गया है। लोग अंदर घुसना चाहते हैं, सरकार को सत्ता से बेदखल करने की मांग करना चाहते हैं। कल तक ये पूरा आंदोलन शायद सोशल मीडिया को लेकर था, लेकिन आंदोलन परिवर्तित हो गया है। अब आंदोलन का रुख बदल चुका है। सिर्फ जेनजी जनरेशन नहीं, बल्कि अब आम जनता भी सड़कों पर, और लोगों का हुजूम देखिए। थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं, एक बार टॉप एंगल दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता हुआ हुजूम, उठता हुआ धुआं, पत्थरबाजी, ये तमाम अच्छे संकेत नहीं है। अब आप ये जान लीजिए। और इन संकेतों के बीच में तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। और विपिन, आऊंगी आपके पास, एक इंफॉर्मेशन दे दे दर्शकों को। राष्ट्रपति के निजी आवास में पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए अंदर दाखिल हो गए राष्ट्रपति आवास में, अंदर दाखिल हो गए सभी प्रदर्शनकारी और यहां पर हंगामा किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीरें, सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो गए हैं राष्ट्रपति निवास में, अंदर दाखिल हो गए हैं। तस्वीरों को हटाया जा रहा है, ये हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर, राष्ट्रपति आवास के अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं, जब प्रदर्शनकारी अंदर जाकर इस तरह तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये बहुत उग्र होता चला जा रहा है आंदोलन, विद्रोह हो रहा है सरकार का। ये शुरुआत दरअसल युवाओं के जरिए हुआ था, एक जेनजी का आंदोलन था जिसमें सोशल मीडिया बैन को लेकर आवाज बुलंद की गई थी। लेकिन देखते ही देखते ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो विद्रोह हो रहा है, ये सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ एक बड़ी आवाज इस वक्त देखने को मिल रही है। विपिन के पास दोबारा चलते हैं, वहां पर कुछ हलचल हो रही है। जी विपिन। देखिए, भीड़ ने दायरा एक बार फिर तोड़ दिया है और सुबह से जिस भीड़ को रोका गया था, पत्थर आना शुरू हो गया है, बोतलें आप देख सकते हैं। पुलिस अब पीछा हटना शुरू हो गई है। आगजनी तो पहले की गई थी, अब पुलिस अपना दायरा बढ़ा रही है क्योंकि पब्लिक आक्रोशित हो रही है। ये देखिए, वो आता हुआ बोतल देखिए, आवाजें आप सुन सकते हैं, पत्थर देखिए, आगजनी देखिए, टायर जला जला कर फेंका जा रहा है। और अब भीड़ मानने को तैयार नहीं है, भीड़ संसद भवन जाने को आमादा है। और ये देखिए, आंसू गैस चला दिया गया, जिसका अंदेशा था। ये देखिए, पत्थर आ रहा है, ये आंसू गैस के गोले जा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस अब मजबूर है क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्डिंगों की छत से पत्थर फेंका जा रहा है, हमारे ऊपर भी पत्थर आकर गिर रहा है और पुलिस अपने बचाव में। अब देखिए, भीड़ पीछे की तरफ भाग रही है। भीड़ रोकने के लिए पुलिस ने तमाम इंतजाम किए थे। आगजनी की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और देखिए, अब इस बीच में रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि धुआं हवा के साथ निधि बहकर हमारी तरफ आ रहा है, गला चोक हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं और आगजनी दूर तक आपको नजर आएगी, पत्थरबाजी नजर आ रही है। पुलिस के सामने बैग 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 बैग, भागो 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 भागो, पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस को सिचुएशन को संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हमारे सामने संकट यह है कि उस तरफ से भी भीड़ है, इस तरफ से भी भीड़ है। पुलिस सुबह से ये कह रही थी कि संसद भवन की तरफ मत जाइए क्योंकि कल उसी संसद भवन में घुसने को लेकर, आगजनी को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर, पत्थरबाजी को लेकर गोलियां चलाई गई थी। सुबह से पेशेंस रखा जा रहा है और अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही। और ये देखिए, आंसू गैस का गोला खुद पुलिस के बीच आके गिर गया। जूम करो, चेतन आ गया हो, चेतन आ गया हो। मुश्किल यह है कि जो आंसू गैस का गोला पुलिस इधर से मार रही है, चेतन आ गया हो ना यार,
जो आगे आंसू गैस का गोला पुलिस मार रही है, भीड़ हाथ से उठाकर पुलिस के बीच में फेंक दे रही है। और अब देखिए पुलिस के सामने संकट ये है कि भीड़ को कंट्रोल करने वाला आंसू गैस का गोला उन्हीं के बीच आ गया है, पत्थरबाजी भी हो रही है और भीड़ मानने को तैयार नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और अब देखिए नेपाल पुलिस का जो दायरा था वो टूट गया है और अब ये देखिए पत्थर आ रहा है। ये देखिए इसी तरह के पत्थर उधर से आ रहे हैं। पुलिस तो इक्विप्ड है, हेलमेट पहनी हुई है, बॉडीगार्ड लगाई हुई है, लेकिन हमारे सामने संकट यह है कि कहीं से भी पत्थर आ सकता है। बहुत सजग रहकर रिपोर्टिंग करना है, सिचुएशन को दिखाना है। और देखिए लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, लोग संसद भवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस पीछे होती जा रही है। ये देखिए आंसू गैस का गोला इधर ने पुलिस से मारा और उधर से हाथ से उठाकर लोग फेंक दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन में एक बार फिर से नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये देखिए पत्थर, थोड़ा सा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चेतन। अब दुकानों के जो काउंटर्स है, जो ड्रावर्स है, ये देखिए इस तरह से लोग हैं और फिर आंसू गैस का गोला चल रहा है। टायरों में आग लगाकर भीड़ जो भी सामान मिल रहा है उसमें आग लगा रही है। और इस तरफ से थोड़ा आगे आके पुलिस इस तरह से फायरिंग कर रही है, वो दिखाओ जरा। चेतन थोड़ा आगे रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये देखिए ये लाइव कैमरों में आंसू गैस के जलते हुए गोले देखिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि काठमांडू शहर को बचाना है, भीड़ को समझाया जा रहा है, मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं, संसद भवन को घेर लिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया और फिर पुलिस और देखिए पुलिस थोड़ा सा एज मिलता है, आगे बढ़ जाती है, दाहिने से बाएं से ऊपर से नीचे से, जो भीड़ को जहां से जगह मिल रही है वहीं से पत्थरबाजी करे। थोड़ा पुलिस का शेल्टर रोल, चेतन कैमरे को बचाना है। और आंसू गैस का गोला दिखाओ, ये देखिए भीड़ से एक शख्स निकलता है, आंसू गैस का गोला उठाता है और पुलिस के बीच यहां पर फेंक देता है। पुलिस अब अपने ही चला है आंसू गैस के गोले से बचती हुई यहां पर नजर आ रही है। बहुत क्रूशियल सिचुएशन में इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू, वीरगंज, इटहरी, भैरहवा, बुटवल समेत तमाम शहर, तमाम राज्य जल रहे हैं और संसद भवन पर खतरा मंडराता जा रहा है। बाईं तरफ में आप देखिए, यह संसद भवन है, ये मेरे बाईं तरफ आप दिखाइए, ये संसद भवन है, इसके गेट नंबर 1 पर भीड़ आमादा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी भीड़ देखिए, वहां भी आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, फायरिंग जैसे हालात बने हुए हैं। भीड़ को समझाने मनाने की कोशिश, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब एक बार सामने से फिर से मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लकड़ियों के काउंटर्स, रैक्स को दुकानों से निकाल कर लाया गया है और एक तरफ पत्थरबाजी की जा रही है, पत्थर आता हुआ लाइव पत्थर देखिए, ये देखिए। और इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और ये देखिए लाइव। अब चेतन पुलिस पे फोकस जरा करो और दिखाओ कि कैसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये लाइव कैमरे में आपको TV9 भारतवर्ष एक काठमांडू की तस्वीर दिखा रहा है। फिजा बदल चुकी है, लोग सरकार में, सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे से नीचे कुछ भी नहीं चाहते, एक साफ सुथरी सरकार चाहते हैं, मौजूदा व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। और ये देखिए इस तरफ से भी आ रहा है, इस तरफ से कोई पत्थर फेंक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भीड़ में कोई प्रेस की शक्ल में है, कोई पुलिस की शक्ल में है, कोई आम लोगों की, कोई छात्रों की शक्ल में, कहां से पत्थर आ जाए बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल हालात में पुलिस के लिए भी यहां पर ड्यूटी करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो आंसू गैस का गोला इन पुलिस कर्मियों के द्वारा संसद भवन को बचाने के लिए चलाया जा रहा है वही उनकी तरफ फेंक दिया जा रहा है। और ये जो उठता हुआ धुआं है, ये मुश्किल पैदा कर रहा है हमारे लिए, हमारे गले तक मुश्किल हो रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा आंसू गैस का गोला लग रहा है। थोड़ा पीछे चलो चेतन। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हालात है। पुलिस कर्मियों का देखिए हाल बेहाल है, हाथों में इनके बंदूकें हैं, लेकिन एक सीमा है। गोली जिस पर चलाई जा रही वो भी तो आम नागरिक है, उन पर कैसे चलाया जाए। कल 21 लोगों की हत्या हो गई है कल की गोलीबारी में, उसको लेकर आक्रोशित है लोग। और आप समझिए कि ये जो हवा के साथ हमारी तरफ धुआं आ रहा है, वो आंखों से आंसू निकल रहा है,
गला चोक होता जा रहा है, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। संसद भवन को घेरा जा रहा है और इस मुश्किल हालात के बीच मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा लगातार एक एक तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो जनता जहां पर है वो पुलिस को उल्टा सीधा बोल रही है और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वापस लौट जाओ, हमें अपना अधिकार लेने दो, हमें आंदोलन को करने दो और हम नेपाल में परिवर्तन चाहते हैं। हम किसी भी देश के हाथों में नहीं खेलना चाहते हैं, किसी भी सरकार का फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। नेपाल का अपना कानून है, नेपाल की अपनी एक व्यवस्था है, नेपाल की यहाँ पर जनता है, डेमोक्रेसी होना चाहिए और एक निष्पक्ष सरकार की लोग मांग लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कल ये परसेप्शन बना था कि जेनजी जनरेशन जो है वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि शायद 26 सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया गया था। एक बार फिर से पुलिस आगे बढ़ रही है, उसके सामने चेतन थोड़ा फास्ट आओ। एक बार फिर से देखिए, पुलिस आगे बढ़ी है, एक बार इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां चलने की कोशिश जहां पर आग लगी हुई है। हवा में आंसू गैस का धुआं मिक्स है, आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है। थोड़ा फास्ट चेतन, आप बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं और आप समझिए कि पुलिस कर्मियों के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है क्योंकि इनका जो बॉडी शेड है उससे हम लोग बचाव कर रहे हैं और आग लग चुकी है जिसका डर था। सर आपके पास है, आग लग चुकी है। एक बार थोड़ा सा साइड हट के चेतन, अगर संभव हो आपके लिए तो वो तस्वीर जरूर दिखाइए। और देखिए, आग लग चुकी है। ये देखिए, एक बार फिर से ये टॉप एंगल व्यू देखिएगा। मेरे कैमरा पर्सन चेतन बहुत बहादुरी के साथ काम करते हुए आगजनी की तस्वीर, पत्थरबाजी की तस्वीर, आंसू गैस के गोलों के बीच मेरी रिपोर्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर आपको बयान कर रही है कि नेपाल में हालात कैसे हैं। बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा चेतन, क्या हम लोग फुट ओवर ब्रिज पर टॉप एंगल के लिए जा सकते हैं क्या? आओ जरा एक बार टॉप एंगल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, नहीं आएगा? अच्छा, इधर आ जाओ, वापस आओ, सड़क पर आओ। एक बार फिर से थोड़ा सा बचाव के साथ काम करना होगा चेतन, क्योंकि आंसू गैस का गोला आ रहा है और आगजनी उधर हो चुकी है। थोड़ा आगे आ जाओ पुलिस की तरफ से। चेतन, मेरे साथ साथ रहो, थोड़ा आगे आओ, मेरे करीब रहो जितना का हो सकता है। एक बार पुलिस के साथ थोड़ा सा आगजनी की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है और पुलिस ये चाहती है, देखिए आगे फिर पत्थर शुरू। पुलिस ये चाहती है कि लोगों को समझाकर मनाया जाए कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। और एक बार चेतन संभव हो तो आगजनी की तस्वीरें दिखा दीजिए, जितना ऊपर आपका कैमरा जा सकता है। क्या हमें तस्वीरें मिल रही है चेतन? तो ये आग लग चुकी है और चारों तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस बीच पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। भीड़ आगे आती है, फिर पुलिस पीछे हटती है, फिर पुलिस आगे आती है, भीड़ पीछे हट जाती है। लेकिन लोग संसद भवन के अंदर घुसना चाहते हैं। पुलिस के सामने चुनौती यह है कि संसद भवन के अंदर अगर ये लोग घुस गए तो फिर मर्यादा टूट जाएगी। कल भीड़ एक हद तक अंदर जा चुकी थी और आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। आज वैसी सिचुएशन ना आने पाए। एक बार फिर से थोड़ा आगे आते हैं चेतन और एक बार पुलिस की आड़ लेकर एक बार जरा वो तस्वीर दिखाइए। इधर आइए चेतन, मेरे साथ इस तरफ आइए, जरा इस तरफ आइए। हाँ चेतन, यहाँ से अच्छी तस्वीर मिलेगी।